बाबा के मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे कैसे हो। आज की साकार मुरली 8 अक्टूबर 2021। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या है। उत्तर है, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये नशा होगा कि ये सब खत्म होने वाला है, ये सब मरे पड़े हैं हमेशा, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी जब ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमो शिवाय। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव, बात ही आत्माओं से करते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय बाप के कोई पढ़ा नहीं सके। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना। अमरनाथ पर जो तो नहीं सुनाएंगे। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। सबकी सदगति दाता एक निराकार राम है। वही पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे विश्व का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार जो मनुष्य दैवी गुण वाले हैं उन्हें देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देश से प्यार ही क्यों करें। शिव बाबा कहते हैं, केवल बाप को याद करो। मैं इस तन का आधार ले आकर ज्ञान सुनाता हूँ और केवल बाप ही आकर कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। वह पतित पावन बाप ही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है। तुम पांडवों की ही बाप से प्रीत बुद्धि है, तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आ रहा है कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये अंतिम जन्म है। हम घर वापस जा रहे हैं। हमें सबको बताना चाहिए कि सतयुगी ही श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य है। इसमें केवल 9 लाख आत्माएं होंगी, क्योंकि शुरू में झाड़ बहुत छोटा होता है। केवल एक ही राज्य है, फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। 4-5 चित्रमुखी हैं, उन पर ऐसा समझाओ कि धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुहे होती जाती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी हो रहा है सब ड्रामा में नूंद है, सबकी चढ़ती कला है। कब डगमग हो जाते हैं, सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ जाकर धक्के खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। क्या शिव ने शंकर में बैठकर अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं, बच्चे बस बीज को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह सब तुम्हारी आत्मा में भी है, क्योंकि तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान का सागर हो। सदा इसी नशे में रहना है। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और ममत्व मिटता जाएगा। अभी तो हम सुख धाम जा रहे हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। हम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है जैसे पुरानी दुनिया से वैराग्य।
बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाने वाला है। विनाश के बाद स्वर्ग देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। योग में रह कोई भी बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ही ऐसा है जो बाकी सब भूल जाना है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है, एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। नंबर 2, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान, दाता बनकर, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। इसका स्पष्टीकरण है, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर होना चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से ही भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा का तन है। ये तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं। अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा की प्रवेशता होने के समय ऐसा नहीं कि उस समय शरीर में कोई नयन चयन बदली हो जाते हैं, परंतु जब हम सब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन क्या बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई पता नहीं चलता। ये 1 सेकंड में आते हैं और 1 सेकंड में चले जाते हैं। ये तन रिजर्व है। इस राज में को समझना है, ऐसे नहीं कि पॉइंट समझ ना आवे तो पढ़ाई छोड़ देनी है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन क्लियर होती जाएगी। जो भी धर्म पिताएँ आते हैं उनमें पवित्र आत्माएं आए अपना पाठ बजाती हैं। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना पड़ता है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल में आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, अपना पाठ बजा चले जाते हैं। इस पॉइंट को बुद्धि से समझना है। नंबर 2, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। दोनों का साइज भी एक है। आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। सारा पाठ ही परमात्मा का चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा है, लेकिन आत्मा पाठ में आते ही पाठधारी के रूप में आ जाती है।
परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे हैं, लेकिन आत्मा कर्म बंधन के वश में है। ये परमात्मा और आत्मा में अंतर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।